हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज हम लोग बात करने वाले हैं फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में, आपके लॉन्ग में पूछा जाता है। हम इसके बनाने की विधि, प्रयोगशाला बनाने की विधि देखेंगे। साथ ही साथ में इसके जो रासायनिक गुण है, इसके भौतिक गुण है, इसके उपयोग है, इसका IUPAC नेम है, हर एक चीज के ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, आपको हर एक चीज क्लास में देखते ही देखते याद होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर आपको क्लास 12th की संपूर्ण तैयारी करवाई जा रही है, ठीक है ना। आपका पहला टॉपिक है IUPAC। देखो, फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है, सूत्र क्या है, ये तो पता होना ही चाहिए। तो HCHO क्या है, HCHO 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 याद कर लो। IUPAC नेम क्या है इसका, तो इसका IUPAC नाम होता है मेथेनल। क्या होता है, मेथेनल। फॉर्मूला क्या है, HCHO। IUPAC नेम क्या है, मेथेनल। कितनी चीजें पढ़ ली, 2 चीजें पढ़ ली, ज्यादा नहीं पढ़ना। ज्यादा आपको क्या कहते हैं, वही पढ़ाऊंगा जो पेपर में आएगा, उससे बाहर नहीं पढ़ाऊंगा, ना उससे कम पढ़ाऊंगा ना उससे ज्यादा पढ़ाऊंगा। पेपर में जो आएगा 95% देकर जो जाएगा वही पढ़ाऊंगा, बात खत्म, ठीक है। अब इसकी प्रयोगशाला विधि समझो क्या होती है। बहुत मोस्ट वांटेड चीज है, ध्यान से देखो क्या होती है। प्रयोगशाला में मेथिल अल्कोहल की, किसकी, मेथिल अल्कोहल की। कहां पर, प्रयोगशाला में, किसकी, मेथिल अल्कोहल की। मेथिल अल्कोहल यानी कि CH3OH। अरे मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, CH3 C2H5 ऐसा आगे बढ़ती हैं। तो यहां पर मैथ है तो CH3 और अल्कोहल है तो CH3OH। क्या, CH3OH। तो मैंने क्या बोला, प्रयोगशाला में CH3OH यानी कि मेथिल अल्कोहल की। किससे भैया, वायु से। अरे वायु का मतलब क्या है, वायु में क्या है, ऑक्सीजन है भैया, तो ऑक्सीजन से, ठीक है ना। तो मेथिल अल्कोहल की वायु से, आप कह सकते हो ऑक्सीजन से क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। बहुत ही बढ़िया बात है। मतलब हम क्या करेंगे, प्रयोगशाला में जाएंगे, वहां पर क्या लेंगे, मेथिल अल्कोहल लेंगे, उसकी क्रिया किससे करवाएंगे, ऑक्सीजन से करवाएंगे या वायु से करवाएंगे, तो क्या प्राप्त होगा, फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होगा भैया, HCHO प्राप्त होगा। तो हमने क्या लिया, यहां पर हमने ले लिया मेथिल अल्कोहल CH3OH। क्रिया किससे करवाई, O2 से करवाई। तो क्या प्राप्त हुआ, देखो ये एक H यहां से हटा, आपका मतलब एक H यहां से आएगा, ठीक है, एक आपका C यहां से आएगा, एक आपका H यहां से आएगा, एक O यहां से आएगा। तो क्या बन जाएगा, HCHO बन जाएगा। O यहां से ले लो, ठीक है, HCHO बन जाएगा। अब यहां पर रह क्या गया, तो यहां पर आपके 2 अणु जल के रह गए, ठीक है, तो यहां पर H2 आ जाएगा। लेकिन यहां पर 2 अणु रह गए हैं, तो हम रिएक्शन को संतुलित करने के लिए हर जगह क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। रिएक्शन आपकी कैसी हो गई, बैलेंस हो गई। तो मैंने क्या बोला, क्या करा, कुछ नहीं करा। प्रयोगशाला में मेथिल अल्कोहल की वायु से क्रिया करा दी, फॉर्मेल्डिहाइड को प्राप्त कर लिया, बात खत्म। बोलो मैंने क्या करा, मेथिल अल्कोहल की प्रयोगशाला में, भैया प्रयोगशाला में मेथिल अल्कोहल की वायु से क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है, जिसका रासायनिक सूत्र HCHO होता है, जिसका IUPAC नाम मेथेनल होता है। अब देखेंगे इसके भौतिक गुण भैया। रसायन हमने इसकी प्रयोगशाला विधि देख ली, इसको बना लिया, इसको प्राप्त कर लिया। अब देखेंगे इसके भौतिक गुण, क्या क्या गुण है इसके अंदर, देखते हैं आओ। यह रंगहीन जल में पूर्ण विलय गैस होती है। अच्छा, ये गैस होती है, रंगहीन होती है, रंग नहीं होता। अच्छा, ये कैसी होती है, जल में पूर्ण विलय होती है, जल में घुल जाती है। बहुत बढ़िया बढ़िया बात है, जिससे एक विशेष प्रकार की, अच्छा इसमें विशेष प्रकार की गंध आती है। बहुत बढ़िया बात है। हमने क्या बातें कर ली, हमने ये बातें कर ली इसके भौतिक गुणों में। पहली बात तो ये रंगहीन है, ये जल में घुल जाती है। उसके बाद इसमें एक बात हमने और देखी, इसमें विशेष प्रकार की गंध आती है, आती होगी, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड के एक, ये आपको पॉइंट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है, आपके MCQ में पूछा जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड का जो 40% विलयन होता है, 40% विलयन होता है, उसको हम फॉर्मेलिन कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉर्मेलिन कहते हैं। यानी कि जो आपका फॉर्मेल्डिहाइड है उसका जो 40% विलयन है वो क्या कहलाएगा भैया, वो फॉर्मेलिन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फॉर्मेलिन कहलाएगा। और यह जो आपका फॉर्मेलिन है ना, ये एक प्रबल कीटनाशक होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। रासायनिक गुण देखो, इसकी कास्टिक सोडा से क्रिया कराने पर मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। हमने क्या किया, हम उसके रासायनिक गुणों को देखा। 2 रासायनिक गुण बताऊंगा, दोनों पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो क्या होगा। इसकी कास्टिक सोडा से, किससे, कास्टिक सोडा। अभी कास्टिक सोडा क्या होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। क्या, NaOH। तो यहां पर इसकी NaOH या फिर कास्टिक सोडा से क्रिया कराने पर मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। किसकी क्रिया, अरे इसकी क्रिया, इसकी
किसको पढ़ रहे हो, फॉर्मेल्डिहाइड को पढ़ रहे हो। तो फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया कास्टिक सोडा से कराने पर क्या प्राप्त होता है, मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। तो हमने यहाँ पर क्या ले लिए, 2 अणु ले लिए आपके किसके, फॉर्मेल्डिहाइड के। इसकी क्रिया किससे करवाई, NaOH यानी कि कास्टिक सोडा से करवाई। तो हमको यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, CH3OH प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर CH3OH प्राप्त हो गया और आपका H3OONA प्राप्त हो गया। ठीक है, आपको प्राप्त क्या करना था, छोटी सी रिएक्शन है, छोटी सी है, मेथिल अल्कोहल प्राप्त करना था, मेथिल अल्कोहल प्राप्त हो गया। रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक गुण है। ठीक है, इसकी अमोनिया से क्रिया कराने पर मेथिल टेट्रामीन प्राप्त होता है। और देखो जो आपकी पहली रिएक्शन मैंने आपको बताई, कास्टिक सोडा से फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया करवा रहे हो तो क्या प्राप्त हो रहा है, आपको मेथिल अल्कोहल प्राप्त हो रहा है। और ये जो रिएक्शन है ये एक नेमिंग रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं कैनेजारो अभिक्रिया। क्या कहते हैं, कैनेजारो अभिक्रिया कहते हैं, याद रखना। दूसरी आपकी है यूरोट्रोपिन अभिक्रिया, ये भी एक नेमिंग रिएक्शन है। तो इसमें क्या होता है, अरे भैया इसकी का मतलब फॉर्मेल्डिहाइड, तो इसकी अमोनिया से, फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया से, अरे किससे, फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया से क्रिया कराने पर मेथिल टेट्रामीन प्राप्त होता है। मेथिल टेट्रामीन, अच्छा मेथिल टेट्रामीन प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, यूरोट्रोपिन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है ना, जिसे यूरोट्रोपिन भी कहते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, 6 अणु, हम देखो मैं बैलेंस करने की बात नहीं बता रहा, आपको लिख के बता रहा हूँ ताकि चीज़ें सरल लगे। ठीक है, तो 6 अणु किसके लिए, मेथिल फॉर्मेल्डिहाइड के लिए। यहाँ पर क्या लिया, अमोनिया लिया। ठीक है, 4 अणु NH3। फिर यहाँ पर क्या हमको प्राप्त हुआ, मेथिल टेट्रामीन प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, मेथिल टेट्रामीन प्राप्त हुआ। और साथ में क्या प्राप्त हुआ, हमें 6 अणु जल के प्राप्त हुए। सिंपल सी रिएक्शन। उसके बाद के उपयोग क्या क्या होते हैं, अरे भैया कोई चीज़ है उसका उपयोग तो होगा, बिना उपयोग के कैसे हो जाएगी, कोई हमें लाभ तो मिले उससे भैया, तो क्या उपयोग है। तो इसका उपयोग अपचायक के रूप में होता है, औषधियों के निर्माण में होता है, प्लास्टिक बनाने में होता है, विभिन्न कार्बनिक पदार्थों के निर्माण में होता है। कहाँ कहाँ हो रहा है उपयोग देख लो। ठीक है, सिंपल से उपयोग है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है फॉर्मेल्डिहाइड। मैंने आपको बिल्कुल ईजी, क्लास को बिल्कुल बेसिक रखा है, आसान रखा है, सरल रखा है, ताकि चीजें समझ में आ सकें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से ले लीजिए, क्योंकि मोस्ट वांटेड टॉपिक है आपके पेपर के लिए। पेपर में बहुत बार पूछा गया है। और अभी यही नहीं, इसके बाद बहुत सारे टॉपिक आने वाले हैं। आपको वेट करना है, सब्र करना है। बहुत सारा कंटेंट लिखा जा रहा है, क्लासेस रिकॉर्ड की जा रही हैं, धुआंधार यहाँ पर मचाई जा रही है। बस आपको क्या करना है, लगातार चीज़ों को फॉलो करना है। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।